हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका मेरे चैनल में वेलकम है। मेरा नाम है विष्णु और आज मैं आपको टर्म और सिंबल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आईआईटी जैम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईआईटी जैम के लिए टर्म्स एंड सिंबल। तो आज मैं आपको टर्म और सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं टर्म और सिंबल ग्राउंड स्टेट के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले 3 रूल पढ़ने पड़ेंगे। वो 3 रूल इस तरीके से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ये 3 चीज़ें। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन, मतलब सबसे ज़्यादा स्पिन कहाँ पर है। सबसे पहले हमें स्पिन आइडेंटिफाई करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम स्पिन क्या हो सकती है। उसके बाद उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल फाइंड करना है। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। और फिर एल निकालने के बाद फिर हम जे निकालेंगे, ठीक है ना। और जे की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जे की जो वैल्यू होती है वो एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक हो सकती है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू एल प्लस एस हो सकती है और मिनिमम वैल्यू एल माइनस एस हो सकती है। तो अब इन्होंने क्या कहा वो आप ध्यान से देखिए। वो इन्होंने कहा है कि हमें जे की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे अगर वो हाफ फील्ड है, अगर वो हाफ फील्ड से ज़्यादा है, यानी जे की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एल प्लस एस, अगर हाफ फील्ड से ज़्यादा है। और आपको लेनी है मिनिमम वैल्यू यदि वो हाफ फील्ड से कम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि वो हाफ फील्ड से कम है, यदि हाफ फील्ड से कम है तो हमें जे की वैल्यू लेनी है एल माइनस एस, ख़त्म बात। मतलब हमें जे की 2 वैल्यू लेनी है, आइदर एल प्लस एस या तो एल माइनस एस। वो डिपेंड करेगा कि हाफ फील्ड से ज़्यादा है या हाफ फील्ड से कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पी स्क्वायर एक एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज, मतलब दोनों की क्लॉकवाइज। मैक्सिमम स्पिन लेने के लिए हमें उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो 1 2। अब ये दोनों की स्पिन कितनी होगी, हाफ और हाफ, यानी हाफ और हाफ कितनी होगी 1। तो स्पिन आपकी हो जाएगी 1, राइट। तो आपकी स्पिन हो जाएगी इस केस में 1, स्पिन 1 हो जाएगी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2s प्लस 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या जाएगी 2s प्लस 1, यानी कि आंसर आएगा 3। तो यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 3, राइट। अब हम इसके बाद बात करते हैं एल की। तो एल की क्या वैल्यू होगी, अगर हम एल की वैल्यू फाइंड करें तो सबसे पहले हम पी ऑर्बिटल देख लेते हैं। पी ऑर्बिटल क्या होता है, ये -1 होता है, ये 0 होता है, ये +1 होता है। मतलब ये +1 होता है, ये माइनस होता है। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब हम रख देंगे, तो जब एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 0 = 1। समझ पा रहे हो 1 कैसे आया, ये 1 एक ये रहा और ये 0 ये रहा, -1 हम लेंगे नहीं, यानी कि जो एल की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1। तो दोस्तों यहाँ पे एल की वैल्यू 1 आ गई। तो अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हमारी 3 है और एल की वैल्यू हमारी 1 है। अब मैंने आपको बताया था हमें जे की वैल्यू निकालनी है। तो जे कितना आएगा, एल प्लस एस भी आ सकता है और माइनस एस भी आ सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से कम है, या फुली फील्ड से ज़्यादा है, हाफ फील्ड से ज़्यादा है। तो ये हाफ फील्ड से क्या है, कम है। तो कम है तो हमें कौन सा वाला केस लेना पड़ेगा, जे इक्वल टू एल माइनस एस, हमें एल माइनस एस लेना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू यहाँ पे 1 है और एस की वैल्यू यहाँ पे 1 है। आप देख सकते हैं एस की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू भी 1 है। तो 1 - 1 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो दोस्तों अब तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम एल कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं और जे कैसे निकालते हैं। अब इसका टर्म और सिम्बल्स लिखते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2s + 1 फिर एल और फिर जे। तो यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हमने 3 लिख दिया। एल, अब एल की वैल्यू 1 है तो आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, 0 अगर एल की वैल्यू आती है तो एस ऑर्बिटल एस आएगा हमारा टर्म, और अगर हमारा 1 है तो पी आएगा, 2 है तो कैपिटल डी आएगा, ये कैपिटल डी आएंगे।
तो इसका मतलब हो गया कि हमारे L की वैल्यू 1 है, तो इसलिए जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, P, क्योंकि 1 का मतलब होता है P। ये मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, राइट, और 3 का मतलब SPDF। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे टर्म सिंबल्स लिखते हैं, तो वो आपका फॉर्मूला होगा 2s + 1 फिर L फिर J। तो यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू आ गई 3, हमारा P सिंबल आ गया P, और J की वैल्यू है 0। तो इसका ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल होगा 3P0। तो दोस्तों, क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं P3 के लिए। ठीक है, P3 के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो P3 के लिए एग्जाम्पल जो होगा, अगर P3 है तो उनकी मैक्सिमम स्पिन कब आएगी, जब वो सारे के सारे पैरेलल में लगे होंगे। तो स्पिन कितनी आएगी, 1/2 1/2 1/2, यानी 1/2 1/2 1/2 कितना आ गया, 3/2। तो आपकी स्पिन आ गई 3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पिन आ गई 3/2। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2s + 1, तो 2s की वैल्यू 3/2 + 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 4। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 4। अब इसके अलावा अगर आप L की वैल्यू निकालेंगे, तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आंसर आएगा +1 0 -1, यानी कुल मिला के आंसर आएगा 0। तो आपकी L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू आएगी 0। आपकी L की वैल्यू क्या आएगी, 0, राइट। तो आपको मैंने 2 चीज़ बता दी हैं, एक आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बता दी। अच्छा, अगर अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अब ये ना तो हाफ फील्ड से कम है और ना ही हाफ फील्ड से ज़्यादा है, बल्कि ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड है। तो इसके लिए J की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, और J की वैल्यू आएगी L + S। तो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 0 है, और S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू हमारी 3/2 है। तो आपकी J की वैल्यू आ गई 3/2। J की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी J की वैल्यू जो है वो 3/2 आ गई, राइट। तो अब J क्या था आपका, J था आपका L + S। तो L की वैल्यू 0, S की वैल्यू 3/2, तो J की वैल्यू आ गई आपकी 3/2, राइट। अब इसका जल्दी से टर्म सिंबल्स बता दीजिए क्या होगा। टर्म सिंबल्स होगा 2s + 1 L J। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी आ गई 4, L हमारा 0 के लिए होता है S, और J की वैल्यू आ गई 3/2। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में टर्म सिंबल्स होगा 4s 3/2। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो हम